क्या हाल चाल है बच्चों। पिछला वीडियो में पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, बाकी 2, 3 और 4 क्वेश्चन जो है मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको। असल में हुआ क्या था कि उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन तो पूरे बनाए थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग सही से नहीं हुई थी, इसलिए इसको कट करना पड़ा। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि दी हुई एपी में के पहले 4 पद यानी फर्स्ट 4 टर्म लिखिए, जबकि फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद दिया है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों दिया हुआ है, तो हमको 4 पद लिखने हैं। 4 पद कैसे लिखेंगे, उसको लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर पहला पद होता है A1, तो ये A1 की वैल्यू हो गई A। फिर A2 निकालना है तो A प्लस डी करेंगे। फिर A3 निकालना है तो A प्लस 2D करेंगे। और फिर A4 निकालना है तो A प्लस 3D करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमारा पहला पद जो है वो A जो है वो 10 दिया हुआ है, तो ये 10 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, A प्लस डी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 और प्लस 10 बराबर कितना, 20। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो 10 और प्लस 2 इंटू 10 बराबर कितना, 10 और 20 मिलकर 30। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 धन 3 गुणे 10 यानी 30 10 यानी 30 और 10 40। तो इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन दूसरा का पहला हो गया। समझ में बात आ रही है। इसी तरीके से देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमको लगाना है, तो हमको A2 निकालना है। पहले A1 तो हो गया, A हमारा वो है हमारा -2। फिर A2 बराबर A प्लस डी। अब A है हमारे पास -2 और D है 0, यानी कि हमारा हो गया कितना, -2। फिर A3 बराबर A3 की वैल्यू A प्लस 2D, यानी -2 प्लस 2 इंटू 0 बराबर -2। फिर A4 की वैल्यू A प्लस 3D, यानी कि -2 और प्लस 3 इंटू 0, 3 0 0 होता है ना, प्लस -2 जोड़ा तो -2। इस तरह से ये फर्स्ट 4 टर्म्स जो हो गए, -2 -2 -2 -2। यहाँ फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गए, 10 20 30 और 40, ये पहले वाले का AP। ठीक है, दूसरे की AP क्या हो गई, -2 -2 -2 और -2। ठीक है, इसको उतार लीजिए। उतार लिया। चलिए आइए हम लोग जो है नेक्स्ट इसमें का अगला देखते हैं, अगला अगला पढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसमें यहाँ पर लिखा है A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू -3। तो A की वैल्यू है 4, A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू है -3। तो हमारा A1 जो हो गया वो A हो गया, यानी 4 हो गया। A2 जो है A प्लस डी है, यानी कि A का मतलब 4 और प्लस -3, यानी माइनस मतलब 4 - 3 बराबर 1। ठीक है, फिर A3 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 2D, यानी 4 प्लस 2D का मतलब क्या, 2 इंटू -3, यानी 4 - 6 बराबर -2। ठीक है, A4 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 3D, है ना, तो यानी कि 4 प्लस 3 इंटू -3 बराबर कितना, 4 - 9 मतलब -5। तो इस तरीके से जो है हमारा, आप देख रहे हैं AP क्या हो जाएगा, फिर AP हो जाएगा हमारा कितना, 4 फिर 1 फिर -2 और फिर -5। तो उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। अब देखिए चौथा, A की वैल्यू -1 और D की वैल्यू 1/2। तो ये तो हो गया -1 आपके, यहाँ हो गया -1 और प्लस 1/2। तो देखो, ₹1 में से 50 पैसा निकल गया, यानी कि प्लस -1 और प्लस यानी -½ बचा। ठीक है, एक में से आधा निकाला, आधा बचा, -1 बड़ा है भाई। फिर यहाँ पर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 2 से कैंसिल, बचा 1, 1 में से 1 गया 0। फिर यहाँ पर क्या होगा, A प्लस, ओह सॉरी, A की वैल्यू रखना है ना यहाँ पे। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है -1 प्लस 3 इंटू 1/2,
यानी कि हो जाएगा -1 प्लस 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब 1.5। तो 1.5 में से 1 निकल गया। अरे भाई 1.5 में से 1 चला गया, कितना बचा? आधा बचा। ठीक है, और नहीं समझ में बात आ रही तो एलसीएम ले लो, ये इतना छोटा तो आ ही रहा। तो ये AP क्या हो गया? AP हो गया हमारे पास -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर कितना 1/2। देखिए सब में आधे आधे का फर्क है। ठीक है, अब इसमें चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा, तो एक आप अपने से लगा लीजिए, मैं ही लगा दूँ। चलिए फिलहाल इतने को उतार लीजिए। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला देख लीजिए, पांचवा क्या है? A की वैल्यू -1.25, -1.25, और D की वैल्यू क्या है? ये इसकी भी वैल्यू वही है, 0.25 है, माइनस में -0.25। तो पहली हो गई -1.25, अब दूसरी A प्लस D। A का मतलब -1.25 और प्लस -0.25। तो देखो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, नहीं तो कितना हो जाएगा? -1.50 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हुआ ना, तो 25 25 50 होता है। यहाँ पर क्या करेंगे? -1.25 और प्लस 2 इंटू -0.25। 25 गुना कितना होता है? 50, यानी 0.5 जोड़ दिया, माइनस है ना, तो माइनस कितना हो गया? 1.75 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब क्या निकालना है? A4 निकालना है। तो A4 की वैल्यू A प्लस 3D, A की वैल्यू -1.25 और प्लस क्या 3 इंटू -0.25। ठीक है, 25 यहाँ 75 होता है, 75 जोड़ दिया, यानी -1.25, फिर -0.7, यानी दशमलव 0.57, तो जोड़ दो, कितना हो गया? -2 हो गया। ठीक है, 2.0। तो इस तरह से AP क्या हो गया हमारा? AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -1.25, फिर थोड़ा और बड़ा -1.50, फिर और बड़ा यानी -1.575, फिर और बड़ा -2.0। ठीक है, इस तरीके से ये AP हो गया। तो इसको भी उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है कि प्रत्येक के AP के लिए प्रथम 4 पद यानी फर्स्ट 4 टर्म लिखो और कॉमन डिफरेंस दिखाओ। तो देखो ये बहुत आसान सा है, इसको आप लोग उतार चुके होंगे, तो चलिए इसको भी इरेज करते हैं। देखिए 3 वाले में क्या दिया है कि सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालो। तो ये हो गया 3 1 -1 -3। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू हो गई 3, और D की वैल्यू हो गई A2 -A1। A2 क्या है? 3 है, 1 है, यानी 1 - 3 = -2। ठीक है, पहले का हो गया। दूसरे का निकाल लो, -5 -1 3 और 7 दिया हुआ है, तो A1 फर्स्ट टर्म क्या हो गया? -5। ठीक है, और D निकालना है, तो A2 -A1 कर दो। A2 हमारे पास -1 है, यानी -1 और -5, यानी कितना हो गया? -1 + 5 = 4 हो गया। तो D की वैल्यू कितनी हो गई? यानी डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, तीसरा देख लो, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, तो हमारा A1 क्या है? A1 है 1/3, और D हमारे पास क्या है? A2 -A1। A2 हमारे पास है 5/3, तो 5/3 -1/3, एलसीएम लिया तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया? 4/3। क्लियर? चौथा भी आप, अब ये चौथा आप खुद लगा लीजिएगा आप, ठीक है ना, इसमें से इसको घटा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई चौथा आप लगा लीजिएगा यार, चलिए मैं लगा देता हूँ। ये हो गया 1.7, फिर ये 2.8, फिर ये 3.9। तो A हमारे पास कितना है? 0.6 है, और D हमारे पास क्या होगा? A2 -A1। A2 है 1.7 -A1 है इतना, तो 17 में 6 गया, 9 बचता है, यानी 0.9। ठीक, बात समझ में आ रही है? 0.09 देख लीजिए। 17, अरे 9 9 नहीं जी, कितना बचता है यार? 11 बचता है ना? नहीं, एक मिनट, 0.6 घटाया तो 1 बचा बच्चों, सॉरी। कितना बचा? 11, यानी 1.1। अब 1.1 में 6.6 जोड़ा, 6 जोड़ा, ये हुआ, फिर जोड़ा, फिर कितना जोड़ा? 0.6 जोड़ा, हाँ
कैसे ये एपी में है भी कि नहीं है? अरे भाई 17 में 6 के 11, हाँ 17 11 28, 28 11 39 सही है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस 1.1 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको ज़रा पढ़ते हैं फिर लगाते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमको ये पता करना है कि पहली बात कि ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें कौन समांतर श्रेणी में एपी में है और कौन नहीं। अगर है तो उसका हमको कॉमन डिफरेंस मालूम करना है और इसके नेक्स्ट 3 टर्म कौन होंगे। तो 3 टर्म तो मालूम ही हो जाएगा, डी मालूम हो जाएगा तो जोड़ते चले जाएंगे तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स मालूम हो जाएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें पहला क्या है, पहला पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो पहले तो आप क्वेश्चन उतार लिया करिए, ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, A3 की वैल्यू 8, 3 की ज़रूरत है। तो पहले आप डी निकालिए, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 2 माइनस 4, गलती हो गई 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, फिर A3 माइनस A2 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 4, ठीक है। तो पहला वाला जो है एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि A3 माइनस A2 नॉट इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहला वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा चेक करते हैं कि दूसरा है कि नहीं है। तो दूसरे में ये 2 है, ये 5/2 है, ये 3 है, ये 7/2 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया हमारे पास A4, 7/2, 7/2। तो हमें क्या मालूम करना है, A2 माइनस A1 निकालना है, यानी 5/2 माइनस 2। देखो 2.5 में से 2 निकाल दिया, कितना बचा 1/2 बचा। फिर निकालना है A3 माइनस A2, ठीक है, यानी कि 3 माइनस 5/2। 3 में से 2.5 निकाल दिया, 2.5 मतलब 2 and 1/2, ठीक है ना, ये इसको हम 2.5 कहते हैं। तो 3 में से 2.5 यानी 1/2। तो हमारा ये बराबर है, ठीक है, इसलिए ये एपी में है, यानी A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो जब ये इक्वल है इसलिए हेंस लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे इसलिए यह एपी है, ठीक है। अगर एपी है तो हमको नेक्स्ट टर्म नया निकालना है, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया ना, A5 निकालना। तो A5 बराबर क्या होगा, A4 प्लस डी हो जाएगा। अब हमारे पास A4 कितना है 7/2 है, कितना है 7/2। तो 7/2 में 1/2 जोड़ दीजिए, यानी 8/2, 8/2 मतलब 4, ठीक है। A5 के बाद A6, अब आप 4 में जोड़ दीजिए, कितना 1/2, कितना हो जाएगा 2 चौको 8 1 9/2 हो जाएगा। फिर अगले वाले में जोड़ दीजिए, कितना 9/2 में 1/2 जोड़ो, यानी 4.5 में आधा जोड़ दिया तो कितना हो गया 5 हो गया। फिर अगला वाला निकालना है, तो 5 में 1/2 जोड़ दिया, कितना हो गया 5.5 हो गया। 2 5 10 और 1 11/2 हो गया, 5.5 हो गया। इस तरीके से हमारा एक हो गया 4, ये अगला वाला, फिर अगला वाला, फिर नेक्स्ट वाला, ठीक है। 3 ही लिखना था, चलिए मैंने 4 लिख दिया, कोई बात नहीं है, आप 3 यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चों? में बहुत आसान सा लेसन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, इसे उतार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये वाला है। तो आप इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए और देख लीजिए कि ये जो है एपी में है कि नहीं है। ये क्वेश्चन है -1.2, फिर -3.2, फिर -5.2, फिर -7.2। ये हमारा है A1, ये हमारा है A2। आप ऐसे लिख लीजिएगा कॉपी में, आप -1/2, A2 की वैल्यू -3.2, फिर A3 की वैल्यू -5.2 लिख लीजिएगा, ठीक है। और डी निकालना है आपको। तो पहले तो हमको क्या मालूम करना है, डी मालूम करना है। तो डी पहले तब मालूम करेंगे ना एपी में होगा, तो पहले हम एपी निकाल लें। तो एपी क्या निकालें, पहले A2 माइनस A1 निकालो। तो A2 माइनस A1 -3.2 और प्लस माइनस और फिर -1.2। अब देखिए ये दो जुड़ गया ना, ये कितना हो गया -3.2 और +1.2, कितना बचा
32 में से 12 निकाल दिए यानी 20 बचे, यानी 0.2 बचे। ठीक है, अब A3 माइनस A2 निकालिए। A3 हमारे पास कितना है, -5.2 है और माइनस फिर -3.2 है, यानी ये कितना हो गया, -5.2 और +3.2, कितना बचा, वही -2.0 बचा। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि D की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। तो अब हमको क्या निकालना है, 4 है, A5 निकालना है। तो A5 की वैल्यू क्या होती है, A4 + D होती है। तो A4 हमारे पास है कितना, -7.2 है, कितना है, -7.2 और प्लस -2.0 यानी कि -9.2। ठीक है, A6 निकालना है, यानी कि A5 + D। तो A5 है -9.2 और इसमें एक और 0.2 जोड़ दीजिए, यानी -11.2 हो जाएगा। फिर A7 निकालना है, यानी A6 में D जोड़ दीजिए। A6 है -11.2 और इसमें एक -2.2 और जोड़ दीजिए, -13.2 हो गया। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी इसको भी आप पता कर लीजिए, हर क्वेश्चन में लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, ये थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, क्या हर सवाल लगाना चाहिए। देखिए ये है -10, ये है -6, ये है -2 और ये है 2। अब ये आपका है A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4। बच्चों ऐसे लिखिएगा आप, मैं थोड़ा शॉर्ट में लगा दे रहा हूँ लेकिन आप ऐसे लिखिएगा। तो D निकालना है, पहले तो हमें A2 - A1 निकालना पड़ेगा, यानी -6 और माइनस फिर -10, यानी -6 + 10 बराबर कितना, 4। अच्छा, A3 - A2 निकाल के चेक कर लीजिए। A3 है -2 और -6 बराबर -2 + 6 बराबर कितना, 4, यानी कि ये बराबर है ना। तो जब बराबर है तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ लिख लेंगे A3 - A2 = A2 - A1। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो अब आपको A5 मालूम करना है, यानी A4 + D। ठीक है, A4 हमारे पास कितना है, A4 A2 है, कितना है, 2। तो 2 + 4 = 6। फिर अगला वाला A6 कितना हो जाएगा, 6 + 4 = 10। और A7 कितना हो जाएगा, A7 कितना हो जाएगा, 10 + 4 = 14। तो इस तरीके से आपने क्या किया, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 2 4 6 6 4 10 10 4 14। ठीक है, उतार लीजिए। अब आइए इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, 3 है, 3 + √2 है, फिर 3 + 2√2 है, फिर 3 + 3√2 है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि AP में है, 1√2 2√2 3√2 है कि नहीं। तो यहाँ पर A2 - A1 कर लीजिए, यानी 3 + √2 - 3 3 से कैंसिल हो गया, √2 बचा। फिर A3 - A2 कर लीजिए। A3 हमारे पास कितना है, 3 + 2√2 और फिर -3 - √2। ये देखिए प्लस का माइनस हो जाएगा ना, अब आप ऐसे कर दीजिए तो प्लस हो गया, ये माइनस माइनस ये माइनस। तो 3 + 2√2 - 3 - √2, तो 3 3 से कैंसिल है ना, और 2√2 में से एक √2 और घट गया, क्या क्या √2 बचा, एक ही √2 बचा ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी A3 - A2 बराबर A2 - A1, यानी D की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 आ रही है। तो A5 निकालना है, A5 का मतलब A4 + √2। तो देखो A4 का मतलब कितना, 3√2, यानी कि 3 + 3√2 और प्लस एक और √2, तो कितना हो जाएगा, 3 + 4√2, 3 + 4√2। ठीक है, अगला वाला कितना हो जाएगा, 3 + 5√2, अगला वाला 3 + 6√2। ठीक, तो लगा लीजिएगा अपने से, या ये सब अपने से कर लीजिएगा। चलिए छठवां चेक कर देते हैं। छठवां है 0.2 है, फिर 0.22 है, फिर 0.222 है। हमें तो नहीं लग रहा है कि ये AP में है ना, आप लोग भी देख के समझदार हो रहे होंगे। ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो A2 - A1 करिए, यानी 0.22 - 0.2 कितना बचा, 0.2 बचा, यहाँ रख लीजिए 0.20, तो 2 बचा, 0.2 बचा। ठीक है, फिर A3 - A2 करिए। A3 हमारे पास 0.222 और -0.22
लेस करिए, यहाँ पर रख लीजिए 0.22, कितना बचा 0.002 बचा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एपी में नहीं है। तो जब एपी में नहीं है तो क्वेश्चन हल नहीं होगा, छोड़ दीजिए। समझ बात आ रही है। इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी, या एपी में नहीं है या एपी नहीं है। क्लियर। अब बच्चों देखो नेक्स्ट वाला, मैं कुछ इसमें से समझा दूं, ज़रा आप कुछ देखिए तो क्या इसमें से समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है -4 में 0 घटाया तो -4, -8 में से -4 घटाया तो भी -4, -12 में से -8 घटाया तो भी -4। इसका मतलब ये एपी में है। तो अगला क्या होगा, 12 4 16, -16 फिर -20, है ना। समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए -2 में से -1/2 घटाया तो 0, इसमें से इसको घटाया 0। समझ में आता है। इसका मतलब है कि एपी क्या होगी 0, डी क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा 0। तो अगला वाला फिर -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2। क्लियर। देखिए यहाँ पे 3 में से 1 घटाया 2, 9 में से 3 घटाया 6, यानी डी बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है। समझ बात आ रही है। यहाँ आइए 2a में से, थोड़ा इसको बड़ा करते रुक जाइए। देखिए अब यहाँ देखिए 2a में से a निकाला तो a बचा, 3a में से 2a निकाला तो a बचा, यानी कि ये बराबर है। तो जब a2 - a3, a3 - a2 बराबर है तो AP में है। तो अगला क्या हो जाएगा 5a, 6a, 7a, 8a। ठीक। यहाँ देखिए a स्क्वायर में से a निकालिए, तो a स्क्वायर में से a निकालेंगे तो a कॉमन लिया तो a -1 बचा। ठीक है। अब a क्यूब में से a स्क्वायर निकालिए, a क्यूब में से a स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, a -1 बचा। सॉरी, स्क्वायर लिखना चाहिए था यार, ऊपर लिखना चाहिए था, मैंने नीचे लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर ऊपर लिखना चाहिए था, a क्यूब है ये, तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a -1 बचा। लेकिन देखिए यहाँ पर a इंटू a -1 है, यहाँ a स्क्वायर इंटू a -1, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक है। या इसमें से भी इसको कॉमन लेंगे, a क्यूब कॉमन हो जाएगा, तो इसका मतलब है डी बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। ये भी एपी में क्यों नहीं था, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, ये भी एपी में नहीं है। ठीक है। ये देखिए ये वाला हम आपको अभी समझा रहे हैं। ठीक है। ये वाला और ये वाला देखिए, यहाँ पर आइए 3 स्क्वायर का मतलब 9 होता है और 1 स्क्वायर मतलब 9। तो देखिए 9 में से 1 गया, 8 बचा, 5 बचे 25, 25 में से 9 निकाल दीजिए, कितना बचा बताइए, 16 बचा ना। तो यहाँ इसका डिफरेंस 16, इसका डिफरेंस 8, इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। यहाँ पर आइए देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है। इसके बाद से 73 है। अब देखिए 25 में से 1 निकाला 24, 49 में से 25 निकाला 24, इसका मतलब ये एपी में है। जब एपी में है तो इसमें 24 जोड़ दीजिए, फिर अगले वाले में 24 जोड़ दीजिए, फिर अगले वाले में 24 जोड़ दीजिएगा। क्लियर। अब बचा आपका ये और ये दोनों अभी समझा देता हूँ, समझ में बात आ रही है। चलिए हम इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। 2 √2 √8 √18 √32। देखिए ये क्वेश्चन समझाते हैं। अब इसमें क्या है कि √2 है, √8 है। तो देखिए a1 की वैल्यू √2, ये तो ठीक है। अब a2 की वैल्यू √8 है। √8 का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2। तो एक √2 अगर बाहर छोड़े तो 1 2 बाहर हो जाएगा, यानी कि 2 √2 हो जाएगा। क्लियर। अब a3 की वैल्यू है √18, यानी कि 2 3 6 3 18, यानी कि 3 √2। समझ बात आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एपी में है। जैसे a2 में से a1 लेस करो तो 2 √2 में से 1 √2 घटाया तो 1 √2 बचा, और इसी तरह से a3 में से a2 लेस किया, यानी कि 3 √2 में से 2 √2 घटाया तो 1 √2 बचा। इसका मतलब कि a3 - a2 बराबर है a2 - a1 के। इसलिए d की वैल्यू कितनी हो गई √2। तो नेक्स्ट कितना होगा बताओ बच्चों, √32 दिया है, तो √32 को अब हम पहले लिख लें। देखिए पहले तो आप ये समझिए, ये है √2, ये है 2 √2, ये है 3 √2, ये 4 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि √32 बराबर 4 √2, 4 चौको 16 दूनी 32 ना। तो इसमें √2 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा। ये है कितना
4 था, तो रूट 5 हमको मालूम करना है, तो ये रूट 5 हो जाएगा, यानी ये रूट 4 था और रूट 4 को हम ऐसे लिखेंगे, तो समझिए ज़रा, रूट ए 4 की वैल्यू है 4 रूट 2, तो ए 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 रूट 2 में एक रूट 2 जोड़ दीजिए, फिर ए 5 के बाद ए 6 कितना हो जाएगा, ए 6 कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 और प्लस एक रूट 2 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही एक और निकालना है ना, ए 7, तो 6 रूट 2 और प्लस एक और रूट 2, यानी 6 और 1 7 रूट 2। क्लियर। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हुआ। अच्छा, अब इसको नंबर में चेंज करना है, तो नंबर में चेंज करना कुछ नहीं है, इसी को अंदर कर दीजिए, यानी 5 पचे 25 और दूना क्या कर दीजिए 50। समझ में आ रही है। इसको करना है 6 चौक 36 दूना 72, ठीक है। इसको करना है तो 7 सते 49, 49 दूना 98, बस यही रूट लिख दीजिएगा। समझ में बात आ रही है, रूट 50 रूट 72 रूट 98। तो और बच्चों इसी तरीके से ये वाला भी है, अब इसको भी चेक कर लीजिए कि क्या ये है कि नहीं है, यानी कि a1 की वैल्यू है रूट 3 और a2 की वैल्यू है रूट 6, ठीक है। तो a2 माइनस a1 यानी कि रूट 6 माइनस रूट 3। अब देखिए इसमें भी रूट 3 होता है, यानी रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 और माइनस रूट 3, तो एक रूट 3 कॉमन है नहीं, तो बचा क्या, रूट 2 माइनस 1 बचा। अच्छा, अब a3 माइनस a2 करके देखिए, यानी रूट 9 माइनस रूट 6। अच्छा, रूट 9 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 3, और रूट 6 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2, यानी इसमें रूट 3 कॉमन है, तो बचा क्या, एक रूट 2 बचा और माइनस यहाँ क्या बचा, अरे सॉरी यहाँ रूट 3 बचा और यहाँ क्या बचा रूट 2 बचा। तो देखिए ये रूट 3 है तो ठीक है, लेकिन रूट 2 माइनस रूट 1 है, यहाँ रूट 3 माइनस रूट 2 है, इसलिए ये AP में नहीं है, यानी a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, इसलिए ये AP में नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP। तो बच्चों इस तरीके से ये लेसन आपका जो है पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये सवाल जो है आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। तो 5.1 पूरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे 5.2 में, और हम लोगों को जो है 5.2 में क्या पढ़ना है, एक समीकरण पढ़ना है, एक इस फार्मूले को हम लोगों को क्या करना है, डिटेल से स्टडी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो देखिए और उसमें इस फार्मूले को हम लोग डिटेल से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इस पर के सवाल पढ़ेंगे। तब तक पढ़ाई वढ़ाई घर पे करते रहिए, खुश रहिए, गुड बाय।